प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। बाकी दो डिपार्टमेंट्स कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? मेंटेनेंस एंड स्टोर्स। मेंटेनेंस एंड स्टोर्स में क्या हो रहा है? एक में मेंटेनेंस हो रही है और एक में स्टोर्स में या कैंटीन का माल रखा हुआ है या वैसे ही स्टोरेज का माल रखा हुआ है। यस और नो? अब आइए, इन दोनों डिपार्टमेंट्स को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कहते हैं और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सर्विस डिपार्टमेंट्स। मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं इदारे में से ये दोनों डिपार्टमेंट्स रिमूव कर दूं तो पीछे बचा क्या? मेंटेनेंस और स्टोर्स। अब बताओ इदारा सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने प्राइमरी डिपार्टमेंट्स हटा दिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी डिपार्टमेंट्स, मेन डिपार्टमेंट्स। और ये सर्विस डिपार्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी डिपार्टमेंट्स। क्या नाम है? सेकेंडरी डिपार्टमेंट्स। तो ये मैंने प्राइमरी डिपार्टमेंट्स को अगर हटा लिया तो इदारा बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कारोबार या इदारा स्टार्ट ही किस लिए किया था? इसीलिए तो किया था कि ये प्राइमरी डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सेल हो सकते हैं, वो मैन्युफैक्चर कर सके, उसका कारोबार कर सके। हमने इसलिए थोड़ी इदारा खोला था कि इसमें मेंटेनेंस और स्टोर्स हो सके। हमने तो इसलिए खोला था कि हमारी प्रोडक्शन हो सके, हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सके। यस और नो? तो प्राइमरी अगर मैं हटा दूं तो इदारा खत्म हो जाएगा। अब मैं अगर सर्विस डिपार्टमेंट को या सेकेंडरी डिपार्टमेंट को रिमूव कर दूं तो पीछे बचा क्या? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्राइमरी डिपार्टमेंट। तो तब भी क्या इदारा बंद हो जाएगा? नो। द आंसर इज नो। इदारा बंद नहीं होगा क्योंकि उसका जो प्राइमरी फोकस है, जो हम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो बनते रहेंगे। तो यहाँ पे उसका इदारा बंद नहीं होगा। ये चीजें, इनका फिर क्या बनेगा? मेंटेनेंस और स्टोर्स। अगर आपके पास डिपार्टमेंट ही ना हो, आउटसोर्स कर लेंगे। यानी सेकेंडरी डिपार्टमेंट्स के बगैर भी इदारा चल सकता है, लेकिन प्राइमरी डिपार्टमेंट्स के बगैर नहीं चल सकता। अब आइए, आगे कहानी क्या है? कहानी यूं टर्न ले रही है कि आपने कॉस्ट निकाल ली है, एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट किसकी कर ली है? ओवरहेड्स की कर ली है, जो कि मेन मसला था। लेकिन अभी तक आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ या ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव है क्या? ऑब्जेक्टिव है क्या? कि आपको ओवरहेड का पता लगे जो कि आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो क्या यहाँ पे डिपार्टमेंट में जब आपने एलोकेट और अपोर्शन कर दिया तो मतलब कि आपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया कि प्रोडक्ट में भी वो शामिल हो चुका है? नहीं, अभी तक कहानी प्रोडक्ट में नहीं पहुंची। तो अब हमें कहानी को कहाँ पहुंचाना है? प्रोडक्ट में। यानी कॉस्ट को कहाँ इनकॉर्पोरेट करना है? प्रोडक्ट की कॉस्ट में, पर यूनिट की कॉस्ट में लेकर आना है, तब जाके हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे अभी हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया है? अभी हमने सिर्फ एलोकेशन और अपोर्शन किया है। किसको एलोकेट और अपोर्शन किया है? ओवरहेड के खर्चे को, जो कि बहुत बड़ा मसला था कि बिजली का बिल 2 लाख पूरे इदारे का आया है, डिपार्टमेंट वाइज कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें? डिपार्टमेंट वाइज कैसे पता लगेगा कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितनी बिजली इस्तेमाल की? तो अब तो हमें वो पता चल गया कि हम असेंबली डिपार्टमेंट ने 83,900 कॉस्ट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट की 47,450 कॉस्ट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की 44,550 कॉस्ट और स्टोर्स डिपार्टमेंट की 45,600 कॉस्ट। ये बात पता चल गई हमें। अब यहाँ से कहानी आगे जाएगी प्रोडक्ट की तरफ। लेकिन प्रोडक्ट की तरफ ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सेकेंडरी डिपार्टमेंट के खर्चे को, सेकेंडरी डिपार्टमेंट के खर्चे को निकाल के प्राइमरी डिपार्टमेंट में डालना पड़ेगा। क्यों? रीजन क्या लग रहा है आप लोगों को? क्यों? जितना खर्चा है वो इसमें वजह से हमें इन दोनों से ज्यादा काम नहीं करना है। हम चाह रहे हैं कि ये दोनों कहाँ इनकॉर्पोरेट हो जाए? प्राइमरी डिपार्टमेंट्स में। क्यों? द रीजन इज क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में इसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो प्रोडक्ट रखा कहाँ है? प्राइमरी डिपार्टमेंट में। सर्विस डिपार्टमेंट में थोड़ी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सर्विस डिपार्टमेंट में, सेकेंडरी डिपार्टमेंट में नहीं है। प्रोडक्ट कहाँ मौजूद है? प्राइमरी डिपार्टमेंट में। तो प्राइमरी डिपार्टमेंट में इसलिए हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 इसकी कॉस्ट को इन दोनों में एलोकेट और अपोर्शन करेंगे। फिर सेकेंडरी डिपार्टमेंट स्टोर्स की कॉस्ट को हम ए और बी यानी कि असेंबली और फिनिशिंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो यहाँ हमारी कॉस्ट क्या रह जाएगी? 0। और ये दोनों कहाँ शामिल हो जाएंगे? इसमें। कैसे? अब आप पूछ सकते हैं, अब मैम कैसे? सेम वे, वी विल यूज बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। वी विल यूज बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। और बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट अब हम कैसे यूज करेंगे? हमारे पास यहाँ पे अगेन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है? नंबर ऑफ स्टोर एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस कॉल आउट्स पर एनम। तो अब आप मुझे बताओ कि मेंटेनेंस के खर्चे को इन दोनों में से किसकी बेसिस पे हम एलोकेट और अपोर्शन करेंगे? मेंटेनेंस के खर्चे को हम मेंटेनेंस कॉल आउट्स पर एनम पे एलोकेट और अपोर्शन करेंगे। कैसे? असेंबली में 30 है, फिनिशिंग में 20 है। 30 + 20 इज 50। तो हम क्या करेंगे? मेंटेनेंस 30/50 मल्टीप्लाई बाय कितना खर्चा हमें एलोकेट करना है? 44,550। 44,550।
उसके बाद सेम में 20/30, 20/50 मल्टीप्लाई बाय 44, 550। तो मेंटेनेंस का खर्चा कहाँ चला जाएगा? असेंबली और उसमें फिनिशिंग में। जरा करिए और बताइए मुझे जल्दी से आंसर।